1998 में इस कंपनी की हुई शुरुआत और 2008 में हुई लिस्टिंग और देश की दिग्गज इंटीग्रेटेड रोड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली ये कंपनी है और 11,900 यानी राउंड फिगर में 12,000 करोड़ से ज़्यादा का लंबा 12,000 किलोमीटर से बड़ा रोड पोर्टफोलियो है कंपनी का और 10 राज्यों में 1,000 से ज़्यादा सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम आईआरबी इंफ्रा के पास है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वीरेंद्र महिस्कर साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिन्होंने श्रीराम पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का आपका 30 साल से ज्यादा का लंबा बड़ा गहरा अनुभव है। नए बिजनेसेस, रोड कंस्ट्रक्शन और बीओटी प्रोजेक्ट्स की सारी जिम्मेदारी महिस्कर साहब के पास है। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। और सबसे पहले एक बार आपके नतीजे हमारे दर्शकों को बता दूं और उसके बाद आपसे सवाल पूछता हूं। साल दर साल आय 8% घटकर आई है 1342 करोड़, कामकाजी मुनाफा 7% घटा है 665 करोड़, मार्जिन थोड़े से बढ़े हैं 49 से 49.5%, आधा परसेंट बढ़कर आए हैं मार्जिन कंपनी के, लेकिन मुनाफा जबरदस्त बढ़ा है, दुगुना होता दिखा है 42 से 85 करोड़। उसके पीछे काफी कुछ कंट्रीब्यूशन अदर इनकम का है जो 39 करोड़ से 95 करोड़ आई है। सर सबसे पहला सवाल यही कि मार्जिन्स बेहतर हुए लेकिन टॉप लाइन रेवेन्यू आय घटी है, क्या इन दोनों की वजह रही, पहले ये समझाएं सर। Very good afternoon to all of you. The first statement that I would like to make is quarter on quarter जो softening आप mention कर रहे हो कंस्ट्रक्शन में वो इस वजह से है क्योंकि ये क्वार्टर मानसून क्वार्टर है and as you know in the entire construction industry second quarter is always soft because of construction revenue being soft because of ongoing monsoon. But at the same time, there has also been delays on appointed date from the government on several of the projects. But having received that, we are very confident of catching up with the yearly annualized target that we have for ourselves. ओके तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा मॉनसून लंबा चल गया है, इसका असर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में पड़े, तो सर उसकी भरपाई इस करंट क्वार्टर में हो पाएगी? पूरे साल भर में 100% हो पाएगी। अगर हम दो चीजों को देखें तो एक ये है कि गंगा एक्सप्रेसवे जो हमारा एक की ऑर्डर बुक का पार्ट है उसकी अपॉइंटेड डेट हमको हफ्ते भर पहले मिल चुकी है, जो एक की एग्जीक्यूशन होगा अगले 6 महीने में। सो उसकी विजिबिलिटी अब बहुत बेहतर है। दूसरा उसमें जो निवेश होना था वो भी अब जीआईसी की तरफ से 49% हो चुका है, उसकी पहली किश्त 261 करोड़ की कैश कंपनी में अब आ चुकी है। तो फाइनेंशियली वी आर रिजॉल्व टू स्टार्ट दिस मेगा प्रोजेक्ट दैट द कंपनी इज गोइंग टू इन्वॉल्व एग्जीक्यूट। और उस वजह से पूरे साल भर के लिए अगर हम टारगेट की बात करें तो लगभग 4,500 करोड़ का कंस्ट्रक्शन टर्नओवर वी शुड बी एबल टू अचीव, ये मेरा मानना है, अदर देन द टोल इनकम। ओके तो ये आपके लिए बिल्कुल तो गंगा एक्सप्रेसवे आपका मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब बताएं सर इस वक्त ऑर्डर बुक कितनी है, इस क्वार्टर में किस तरह के ऑर्डर आपके जुड़े हैं और आगे आउटलुक किस तरह का दिख रहा है? ऑर्डर बुक आज के दिन में 20,000 करोड़ का है, जिसमें से 9,000 करोड़ का ऑर्डर बुक हमको अगले 2-2.5 साल में एग्जीक्यूट करना है। और अपकमिंग ऑर्डर पाइपलाइन भी बहुत बेहतर दिख रही है, जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ये हमारा मानना है। तो ऑर्डर बुक बिल्टअप इज गुड, प्रेजेंट ऑर्डर बुक गिव्स गुड विजिबिलिटी फॉर द नेक्स्ट 2-3 years और we would be able to confidently execute the projects as we are now receiving the appointed dates. ओके ठीक बात है, तो ऑर्डर बुक बड़ी स्ट्रॉन्ग साफ नजर आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताएं सर कि जो मार्जिन सुधर कर आए हैं अब 50% के आसपास पहुंच गए, क्या आउटलुक है बचे हुए 6 महीनों के लिए, इसमें और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, मेंटेन कर पाएंगे या थोड़े कम हो सकते हैं? मेरे ख्याल से मेंटेन कर सकेंगे। हमारे बिजनेस में 2 वर्टिकल्स पे काम होता है, एक है जैसे मैंने कहा कंस्ट्रक्शन है और दूसरा है टोल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेटिंग बीओटी प्रोजेक्ट्स। तो जो बीओटी बिजनेस है वो लगभग 85-87% एबिटा मार्जिन पे काम करता है और कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो है वो लगभग 25% के एबिटा मार्जिन पे काम करता है। तो इनके मिक्स के ऊपर ओवरऑल ग्रॉस कंसोलिडेटेड मार्जिन निर्भर रहता है, बट ये मिक्स बहुत ज्यादा चेंज होने की संभावना कम है, तो लगभग 48-50% में एबिटा मार्जिन चलता रहेगा, ये विजिबिलिटी आज हमारे पास है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हो रही है वो हमारा जो इंटरेस्ट आउटगो है वो कम हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 18% रिडक्शन इन इंटरेस्ट कॉस्ट वी हैव बीन एबल टू अचीव इन दिस क्वार्टर।
और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज while we are overall seeing interest rates hardening and going up, because the company is completing several of its projects and refinancing them successfully, हमारे पास आप देखोगे कि इंटरेस्ट रेट्स कटते हुए देखोगे आप। कैसे हुआ, मतलब क्या वो आप इन्वेस्ट में कुछ और ट्रांसफर कर रहे हैं एसेट्स, उस वजह से अचीव कर पा रहे हैं, या फिर फ्रेश इक्विटी और आ रही है कंपनी में? क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान में कुछ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ने बड़ी स्टेक ली है आपकी कंपनी में हाल ही में, राइट सर? यस, सो अगर आप देखेंगे तो अभी अगर पूरे मॉडल को आप इवेल्युएट करो तो आप देखोगे कि बीओटी प्रोजेक्ट में लगभग 70-30 डेट इक्विटी रेशियो होता है, और उसमें 30% इक्विटी जो होती है उसमें से लगभग 49%, मतलब आप जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक वी कैन से 50-50 अगर पकड़े तो आधी इक्विटी जो है वो जीआईसी सॉवरेन वेल्थ फंड से आ रही है, और आईआरबी की इक्विटी जो है वो 15% पे सीमित हो रही है। इसके आगे एबिटा मार्जिन जो उस प्रोजेक्ट से निकल के आता है वो लगभग 25% है। तो नेट कैश बेसिस पे कंपनी विल बी सॉलिडली पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड व्हाइल इन्वेस्टिंग एंड ग्रोइंग द पोर्टफोलियो। ये एक बहुत मैसिव चेंज कंपनी के स्ट्रक्चरिंग में आया है, ये मेरा मानना है। दूसरा, जो एक्सपेंस कम होने जा रहा है वो आपने जैसे ठीक से कहा, 3250 करोड़ का डेट हम रिटायर कर चुके हैं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट में बहुत बड़ी कटौती आई है, ग्रोथ कैपिटल कंपनी के पास है। और जैसा आपने ठीक से कहा कि एक और प्रोजेक्ट हम अभी पब्लिक इन्विट को बेचने जा रहे हैं, जिसका शेयर होल्डर अप्रूवल हमको मिल चुका है, एंड वी आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ ट्रांसफरिंग दैट प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये बड़ौदा कीम एक्सप्रेसवे एसपीवी है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कंप्लीट होने वाला फर्स्ट पैकेज है, और ये पैकेज हम अभी पब्लिक इन्विट को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। इसकी एंटरप्राइज वैल्यू 1297 करोड़ है, और इसके ट्रांसफर होते ही कंपनी को 342 करोड़ की कैश टुवर्ड्स इक्विटी कंपनी में आ जाएगी, और कंपनी का 955 करोड़ का डेट ऑन अ कंसोल बेसिस कम हो जाएगा। तो इससे भी फर्दर इंटरेस्ट सेविंग आएगी, और ये जो एक्टिविटी है ये चलते हुए यू विल सी दैट द इंटरेस्ट इनकम विल कीप ड्रॉपिंग। आपने कुछ डिस्क्लोजर्स भी एक आध महीने पहले पढ़े होंगे, उसमें हमने हमारे 2 प्राइवेट इन्विट के प्रोजेक्ट्स को भी रीफाइनेंस करवाया था बाय इशूइंग अ एनसीडी। अगेन दिस वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, बिकॉज बीओटी प्रोजेक्ट को AAA रेटिंग मिलना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इन 2 प्रोजेक्ट्स में जहां हमको AAA रेटिंग मिली थी बाय क्रिसिल, उसको हमने 5 ईयर एनसीडी करके एंटायर जो उस प्रोजेक्ट की डेट थी उसको रीफाइनेंस की एट अ फिक्स रेट ऑफ 8.65%, और उसका बुलेट रीपेमेंट होगा, जिसकी वजह से अमोर्टाइजेशन के वजह से ही लगभग 500 करोड़ का एडिशनल कैश उन प्रोजेक्ट से निकल के कंपनी में 5 साल में आ सकता है। तो ये जो एक रिफाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ बिग प्ले इन द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई सर आपने, ये डेट में रिडक्शन को और डेट रिफाइनेंसिंग को लेकर। मुझे लगता है एक बार आपसे फुर्सत में फिर से समय लेकर मैं आपको आमंत्रित करता हूं। ये समझना होगा कि किस तरह से आप बैलेंस शीट को मजबूत कर रहे हैं, डीलीवरेज कर रहे हैं। आज तो खैर मैंने विशेषकर आपको नतीजों पर बुलाया, आपने बड़ी इंसाइट भी दी कि कैसे आप इंटरेस्ट कॉस्ट बचा रहे हैं। जी सर, बिफोर वी क्लोज आई वांट टू मेक वन मोर क्लैरिफिकेशन हियर। जी सर, ये जो फर्स्ट क्वार्टर का नतीजा आया था जिसमें लगभग 360 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके आगे जो सेकंड क्वार्टर में 85 करोड़ का प्रॉफिट आया है, उसको लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे दिखाई दे रही है। तो उसमें जो पहले क्वार्टर का 360 करोड़ का जो प्रॉफिट आया था, उसमें 300 करोड़ रुपया जो था वो लगभग पठानकोट अमृतसर प्रोजेक्ट का जो एनएचआई से हमको क्लेम मिला था उसके वजह से उस नंबर में इंक्लूडेड था। अगर उस नंबर को हम उसे निकाल के देखें तो लगभग 60 करोड़ का प्रॉफिट 85 करोड़ पे चला गया है, और अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 42 करोड़ हैज गॉन अप टू 85 करोड़। तो वो पर्सपेक्टिव में उन चीजों को देखने की जरूरत है, ऐसा मुझे भी लगता है। बात है यानी कि पिछले क्वार्टर में एक वन ऑफ आपकी इनकम थी, उसकी वजह से मुनाफा ज्यादा था। इस बार अगर वैसे देखेंगे तो 40 से 85 करोड़ लगभग दुगुना हुआ है। परफेक्ट सर, बहुत अच्छे से आपने नतीजों को विस्तार से अपने दर्शकों को और हमारे दर्शकों को और अपने इन्वेस्टर्स को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे फिर से समय लेकर मैं आमंत्रित करूंगा, तब आपके डेट रिडक्शन प्लान पर हम विस्तार से करेंगे बातचीत। धन्यवाद वीरेंद्र महेश्वर साहब। One last thing, I would also like to wish all your viewers a very happy Diwali and prosperous New Year. थैंक यू सर, आपको भी और आईआरबी इंफ्रा की पूरी टीम को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सर।